इस वीडियो में आज हम सीखेंगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसे SMTP कहा जाता है और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 जिसे POP3 कहा जाता है। ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं SMTP की। SMTP वो प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम ईमेल ट्रांसमिट कर पाते हैं। यानी कि हम जब ईमेल लिखते हैं तो वो ईमेल एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर होती है तो उसके लिए हमें एक प्रोटोकॉल चाहिए होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? एक हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कोई असूल होते हैं जिसके तहत हमारी ईमेल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। तो ईमेल के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है उसे SMTP कहते हैं। तो भेजने के लिए तो हम SMTP का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उसको रिसीव करने की बारी आती है, जहां पे हमारी डिवाइस जो कि इसको रिसीव कर रही होगी वो POP3 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेगी। अब हम जानते हैं कि दरअसल ये SMTP किस तरह से काम करता है। तो इस डायग्राम की मदद से हम बहुत आराम से समझ सकते हैं इसको। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे है एक सेंडर है। ये हमारे पास एक डिवाइस है जो कि लैपटॉप भी हो सकता है, कोई स्मार्टफोन भी हो सकता है। यहाँ पे आपने अपने इस कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है क्लाइंट एप्लीकेशन, ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन। अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करते तब आपके पास एक और तरीका भी है जिसको वेब बेस्ड मेथड कहते हैं। यानी कि इस सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमने ईमेल लिखकर भेजनी होती है। अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहते, अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो मैं क्लाइंट एप्लीकेशन की बात कर रहा था उसके बारे में बताता हूँ। अब आप ये देखिए, ये मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, जहाँ पे ये मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है। और यहाँ से अगर मैंने एक न्यू ईमेल करनी हो तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक न्यू विंडो इस तरह से अपेयर होगी जहाँ पे मैं अपनी ईमेल टाइप कर पाऊँगा। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल आइडिया हो जाए कि ईमेल दरअसल किस तरह से लिखी जाती है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने आउटलुक जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें आपने जो उसको भेजना है उसका एड्रेस लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ पर ईमेल अपनी जो आपने लिखनी है वो लिखेंगे, सेंड करेंगे तो फौरी तौर पे SMTP प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाएगा। या मेरे पास दूसरा तरीका ये है कि मैंने गूगल क्रोम ओपन किया है, यहाँ पे मैं जीमेल की एक सर्विस को मैंने ओपन की है और यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल खोला हुआ है जीमेल, और इसमें आप देखते हैं मैंने अगर न्यू ईमेल लिखनी है तो मैं कंपोज के ऊपर क्लिक करके ईमेल भेज सकता हूँ। तो एक तो ये तरीका है, हमारे पास दो तरीकों से आप ईमेल भेजेंगे। तो जैसे आप ईमेल भेजेगा जो सेंडर होगा तो SMTP प्रोटोकॉल जो होगा ये एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही एक्टिवेट होगा तो इस प्रोटोकॉल की मदद से आप जो सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सर्वर जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर वेब बेस्ड मेथड की बात करूं और मैं जीमेल की सर्विस इस्तेमाल कर रहा हूं तो जीमेल का जो सर्वर होगा उससे मेरी डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी और SMTP प्रोटोकॉल की मदद से मेरी लिखी गई ईमेल जीमेल के सर्वर में जाके स्टोर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए मुझे लाजमी यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। बगैर इंटरनेट कनेक्शन के मैं जीमेल के सर्वर से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो जब मैं यहाँ से कनेक्ट हो जाऊंगा जीमेल के सर्वर के साथ इंटरनेट के जरिए और मेरी ईमेल SMTP प्रोटोकॉल की मदद से पहुंच चुकी होगी जीमेल सर्वर तक, यहाँ से SMTP प्रोटोकॉल दोबारा एक्टिवेट होगा और फिर जो रिसीविंग एंड के ऊपर जो रिसीवर है, फॉर एग्जांपल वो सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं याहू की, तो उसका जो सर्वर होगा वो SMTP प्रोटोकॉल के जरिए जीमेल मेरी लिखी गई ईमेल को याहू तक पहुंचा देगा। याहू उसको रिसीव करेगा और सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि याहू नाम का जो रिसीविंग एड्रेस हमने अपने सेंडर ने लिखा है क्या वो सही है या गलत। अगर सही हुआ तो याहू उसको सेव कर लेगा और गलत हुआ तो रिस्पॉन्स करेगा यहाँ से बैक कि आपका लिखा गया जो याहू का एड्रेस है वो गलत है, और यहाँ से सेंडर को मैसेज आएगा कि इस तरह का कोई भी ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता, मौजूद नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका ईमेल एक्सेप्ट हो जाता है, याहू के पास रिसीविंग जो रिसीवर है उसका एड्रेस मौजूद है, तो याहू आपकी लिखी गई ईमेल को अपने पास महफूज कर लेगा। अब लेट्स सपोज जो रिसीवर है यहाँ पे इसका लैपटॉप या इसका स्मार्टफोन फिलहाल ऑफ है, या उसने उसको बंद किया हुआ है, या उसने यहाँ पे जो एप्लीकेशन है
ईमेल एप्लीकेशन, ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन वो उसने ओपन नहीं की, लेकिन जैसे ही वो ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन अपने रिसीविंग एंड पे आउटलुक ओपन करेगा, जैसे आउटलुक ओपन करेगा या वेब बेस्ड मेथड की अगर बात करें, ब्राउज़र पे जाएगा और yahoo.com पे जाके अपनी ईमेल खोलेगा, तो रिसीवर फौरी तौर पे अपने रिसीवर मेल सर्वर से कनेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी POP3 प्रोटोकॉल की। POP3 प्रोटोकॉल एक्टिवेट होगा और यहाँ से जो रिसीवर का मेल सर्वर है, जितनी भी ईमेल्स उसको आई होंगी वो सारी की सारी पहुंच जाएंगी रिसीवर की इस डिवाइस तक और वो उसको अपने उस कंप्यूटर या लैपटॉप पे देख पाएगा। तो इस तरह से पूरा एक ईमेल सिस्टम काम करता है जिसमें SMTP और POP3 प्रोटोकॉल जो होते हैं ये एक्टिवेटेड होते हैं। और ये इंस्टेंट मैसेजिंग जो हम व्हाट्सएप या फेसबुक पे करते हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। हमें तो वो मैसेज फौरी तौर पे चाहिए होता है और हम उसका फौरी तौर पे रिस्पॉन्स करना चाह रहे होते हैं, लेकिन ईमेल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप बिल्कुल इसी तरह से जैसे डेली लाइफ में आप एक शहर में रहते हैं, आपने एक इन्वेलप लिया, इन्वेलप लेने के बाद आपने उसमें ख़त लिखा, आपने पोस्ट ऑफिस को भिजवा दिया, अब आपका ख़त पोस्ट ऑफिस के पास है। अब पोस्ट ऑफिस तक ख़त भेजने के लिए जाहिर सी बात है आपने कुछ रूल्स का इस्तेमाल किया। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो पोस्ट ऑफिस भी आपका ख़त नहीं एक्सेप्ट करेगा। यानी यहाँ से बात साबित होती है कि हमें यहाँ पे प्रोटोकॉल चाहिए होता है जब भी आप किसी को ख़त भेजते हैं। जैसे आपने इन्वेलप में अपना एड्रेस लिखा है, रिसीवर का एड्रेस लिखा है, वो होगा तभी जाके पोस्ट ऑफिस उसको एक्सेप्ट करेगा। फिर यहाँ से भेज दिया जाता है जिस शहर में आपने भेजना है वो पोस्ट ऑफिस पे। यानी ये हमारे पास एक तरह से सर्वर है रिसीविंग एंड के ऊपर जो आपके ख़त को रिसीव कर लेगा। और यहाँ पे भी जो ये वाला पोस्ट ऑफिस होगा जहाँ पे आपने भेजना था कराची तक, वहाँ तक जब ये भेजेगा तो उसके कुछ रूल्स होंगे और उन रूल्स को फॉलो किया जाएगा। जैसे हम इस वक्त पढ़ रहे हैं POP3 के बारे में जो रिसीविंग एंड पे इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से जो इंस्टेंट मैसेजिंग है उसमें तो फौरी तौर पे हमें रिस्पॉन्स चाहिए होता है, लेकिन अगर हम ईमेल 30 दिन के बाद भी खोलते हैं, 30 डेज़ के अरसे के बाद भी अगर हम खोलेंगे, तब भी जाके हमें अपने मैसेजेस जो हमारी ईमेल पे आए होंगे वो हमें मिल जाएंगे। तो ईमेल जो है वो एक किस्म का डिजिटल ख़त लिखने का तरीक़ाकार है और उसमें हमारी कम्युनिकेशन में ये SMTP और POP3 प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात की कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है और POP3 जिसको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 कहते हैं ये दरअसल क्या होता है।